जोहार। अभी हम लोग रघुनियाडीह जयनगर प्रखंड के अंदर रघुनियाडीह में हैं। कल यहीं के एक जो मौलाना थे साहेबुद्दीन, उनकी कल परिजनों की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि उनकी हत्या कर दी गई है। तो हम लोग उन्हीं के घर में पहुंचे हुए हैं। चलिए उनकी जो पत्नी है उनसे बात करते हैं और पूरे मामले की जानकारी लेते हैं, कैसे क्या घटना हुई। तो देखते हैं उनकी पत्नी है, कैसे क्या घटना हुई थी। हमरा राजा या वो हलथिन गाड़ी से कने गिरा दलथिन हुआ और मार दलथिन में बड़वा से मारा गया है उनको? बोली ना। हाँ, मारा गया है। कहाँ से आ रहे थे? हाँ, डिप्टी पर से आ रहा है। तो कहाँ ड्यूटी करते थे? बसरामो में। अच्छा, वो मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे, इमाम थे ना? हाँ, तो वो वहाँ से आ रहे थे रिटर्न? यार है, शादी था यहाँ पर। अच्छा अच्छा, शादी में आ रहे थे। हाँ, तो क्या हुआ था आते थे? क्या करके वहाँ का हुआ, गिर गया कि मार दिया बेड से। बेड से? बेड से मार दिया मेरे। कौन मारा है, कुछ पता चल पाया अभी तक? नहीं, हमको पता नहीं है। नहीं है। कब कैसे खबर मिला था आप लोगों को? अब कैसे पता लगा, मोबाइल में आया सब चीज। अच्छा, मोबाइल में आया तब पता चला आप लोगों को? हाँ, मोबाइल में आया। ड्यूटी वही कर रहा है ड्यूटी। 4 साल 5 साल से कर रहा है। 4-5 साल से ना? हाँ। कोई दुश्मनी पहले से तो नहीं था? नहीं, तो नहीं, कुछ लोग बोल रहा थे कि बोल हल्का फुल्का कि नहीं, महिला के साथ टक्कर हुई थी, बाइक से आ रहे थे। तो उसके बाद इस तरह का क्या हुआ था, थोड़ा एक बार बता देते? ठीक से बोलिए ना। जैसे आ रहा तो वहाँ पर में जैसे ऐसे बचा रहा है, कौन तो बेड से मार रहा है। अच्छा, हाँ, यानी बेड से मारा गया? हाँ, बेड से यानी जो मारा। एक्सीडेंट हुआ उसके बाद लोग हल्की फुल्की उस महिला को चोट लगे ऐसी बात निकल कर सामने आ रही है। उसके बाद वहाँ जो मौजूद आक्रोशित लोग उनको बेड जो क्रिकेट खेलने वाला होता है उनसे हमला किए उस पर। हाँ, अभी मारा हुआ है। अच्छा, अभी हमको क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहिए, उसका हाल चाहिए। तो देख सकते हैं अभी इनका रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। और देख सकते हैं यहाँ काफी कल ही का ये घटना है, जो रघुनियाडीह निवासी, जो जयनगर प्रखंड के रघुनियाडीह निवासी, जैसा कि बताया जा रहा है, बसरामो में इमाम थे, यानी मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे। बसरामो से निकलकर वो जयनगर जो रघुनियाडीह है वो शादी अपने घर में आ रहे थे। वहीं किन्हीं महिला से हल्की फुल्की टक्कर हुई। उसके बाद जो बताया जा रहा है वहाँ कुछ क्रिकेट खेल रहे युवा आक्रोशित में आकर इन पर हमला कर दिए हैं, जिसके वजह से उनकी मौत हो गई है। ऐसा आरोप इनके परिजनों का लगा रहे हैं और ये जांच की मांग कर रहे हैं कि इसका इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ होना। हाँ, इतना जुल्म नहीं होना चाहिए। जांच का विषय है, ये जांच में क्या निकलकर सामने आती है वो भी देखना जरूरी है। तो देख सकते हैं यहाँ उनके हम लोग घर पहुंचे हुए हैं और यहाँ उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है और लगातार उनका डेड बॉडी भी यहाँ पहुंच चुका है, पोस्टमार्टम भी हो चुका है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आना बाकी है। तो हम लोग अभी जांच की प्रक्रिया जारी है। अब देखते हैं इसके बाद क्या कुछ निकल कर सामने आता है। हम लोग का बेटा भतर सब रास्ता में चलेगा, इसी तरह से होगा तो हम लोग कैसे जिएंगे? पहले लेडीज लोग के सब खत्म कीजिए, उसके बाद जेंट्स को छोड़ दीजिए। जेंट्स रहेगा तब तो मेरे को दाना देगा। फैसला चाहिए, एकदम ओरिजिनल फैसला चाहिए। क्यों ऐसा हो रहा है मुसलमान के साथ में ऐसा हमला? मेरा देवर था, पढ़ा के आ रहा था, इसका संग में कोई आदमी नहीं था, अकेले आ रहा था, ऐसा देखा रास्ता में मार के फेंक दिया। कैसा ऐसा होता है? देख सकते हैं यहाँ के ग्रामीण काफी आक्रोशित है और लगातार गुहार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन पीड़ित परिवार को न्याय मिले। तब तक कुछ ही देर के बाद अंतिम संस्कार होना है, जो इस्लामिक रीति रिवाज के हिसाब से उनका जनाजे की नमाज होगी, मट्टी मंजिल होगी। तो यहाँ कुछ लोग और उलमाए कराम भी पहुंचे हैं, वो भी एक इमाम थे। तो कुछ उलमा से जानते हैं क्या कुछ मामला हुआ था। सर, वो खुद एक मस्जिद के इमाम थे, उस पर जो है इसकी तहकीक की जा रही है और जिस तरह के उसकी मौत हुई है, डेथ हुई है, उससे पता चलता है कि जो पीछे तरफ का जो जख्म है ये समझ में नहीं आता है कि इस तरह से एक्सीडेंट, छोटे से मतलब एक्सीडेंट में ये पीछे एक तरफ मतलब फट जाना और फिर खून बह जाना और कहीं पूरे बदन में खराश नहीं आना,
ये कुछ शक के दायरे में मतलब जो है सो मालूम होता है। मालूम पता चलता है कि एक्सीडेंट होने वाले का सामने से पोजीशन उसका होगा, हाथ पांव मतलब उसका छिलाएगा, लेकिन ये सब नहीं है, पीछे तरफ से उसको मार लगी है, हत्या किया गया उनका। ये तो लग तो रहा है, प्रथम दृष्टया ये लग रहा है। शक के दायरे में यही तो लग रहा है। इसकी तहकीक अंदर से पता चलेगा तब मतलब जो है सो बात जाहिर। प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई हो पाई कुछ पता चल पाया? प्रशासन के वो तरफ से अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और चूंकि प्रशासन ही जो है सो उसको लेकर करके गई है वहाँ, और एक शक और दायरा मालूम होता है कि जब पुलिस उसे तहकीक की होगी, चूंकि जिंदा वो आदमी था उस वक्त, जिस वक्त पुलिस उसको लेकर के जा रही थी। अच्छा। उस वक्त वो जिंदा था, तो पुलिस जरूर पूछी होगी कि आखिर आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। तो इसके बारे में भी पुलिस नहीं बता रही है। तहकीक होनी चाहिए, किसी के साथ भी हो, है ना, चाहे मुस्लिम हो, हमारे गैर मुस्लिम हो, सब हमारे अपने हैं। किसी के साथ भी अगर घटना होता है तो ये बड़ी दुख की बात है, सब हमारे अपने हैं। ऐसे भी थे वो, लोगों के साथ अच्छा मतलब जो है सुझाव देते थे, अच्छी उनकी मतलब जो है सब बातचीत और सोच अच्छा था, सब कुछ उनके अंदर था। कुछ ऐसा कोई नफरती पसंद आदमी नहीं था, वो मिलनसार आदमी था, सामाजिक आदमी था। हम हैं यहाँ पर, और ये सभी उलमा तंजीम अहले सुन्नत एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट से सब ताल्लुक़ रखते हैं, और हम लोगों की बस मांग यही है कि किसी के साथ इस तरह का जुल्म नहीं हो। रास्ते में कोई चल रहे हों, चाहे जिस समाज के भी हों, जिस धर्म के भी हों, अगर वाकई में किसी ने अगर मारा है तो उसने गलत किया है। प्रशासन को चाहिए कि इस पर छानबीन करे और बेहतर इंसाफ दिलाए घर वालों को, बस यही।